listeners, welcome back to my YouTube channel Rajbind English. I am Rajbind Nirala again in front of you to give you a grammar lesson. And today the lesson is idioms and phrases. This is the very important lesson. So watch the video till the end. Don't leave it, don't skip it, and definitely like the channel, subscribe it, comment and share the video lesson. So let's go to the board. See over here, idioms and phrases. What is idioms and phrases? Idioms and phrases are very useful tools in linguistics. They add life and color to the prose. They help the author to play with words and make the language very interesting rather than boring. So, see over here, idioms. Idioms, what is called idioms in Hindi? Idioms का मतलब होता है मुहावरा और phrases का मतलब होता है वाक्यांश, वाक्यकांश। तो देखिए यहाँ पर idioms are a collection of words or phrases which have a figurative meaning. idioms क्या है? collection of words है और phrase है। phrase और words का collection है जिसका figurative meaning है, एक अलंकारिक मतलब निकलता है। Their words cannot be taken by their literal meaning. लेकिन idioms का जो अर्थ होता है, जो idioms का अर्थ होता है, उसके अर्थ को हम लिटरली नहीं ले सकते हैं। idiom शब्दों का वह समूह होता है जिसका वास्तविक अर्थ नहीं होता है, जो दिखाई देता है। जैसे कि कहते हैं कि इट इज़ रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स। इसका मतलब ये नहीं होता है कि बिल्लियाँ और कुत्ते वर्षा हो रही है। कि कैट्स एंड डॉग्स का मतलब होता है मूसलाधार बारिश, जोरदार बारिश। इट इज़ रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स का मतलब हुआ जोरदार बारिश हो रही है या मूसलाधार बारिश हो रही है ना। तो ये हो गया इडियम्स, जो दिखाई देता है, वास्तव में वह अर्थ नहीं होता है। उसके बाद है फ्रेजेज। अब फ्रेज का मतलब हो गया वाक्यांश। अ फ्रेज इज अ स्मॉल ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट आर लाइक अ यूनिट। फ्रेज एक स्मॉल ग्रुप, एक छोटा ग्रुप होता है शब्दों का जो एक इकाई में रहता है। These units are a part of bigger sentence or a clause। और यह इकाई, यह यूनिट लंबे सेंटेंस का और क्लॉज का एक हिस्सा होता है। फ्रेज आर अनलाइक इडियम्स, मतलब फ्रेज इडियम से भिन्न होता है। इडियम्स जो होता है वैसा फ्रेज नहीं होता है, उससे बिल्कुल भिन्न होता है। फ्रेज तो एक शब्द का भी होता है। तो आइए हम लोग आज कुछ फ्रेज और इडियम्स को पढ़ेंगे, अच्छी तरह से याद करेंगे ताकि हमारी भाषा, हमारा लैंग्वेज अच्छा हो जाए। अंग्रेज़ी में लिखे तो हमारी लिखावट अच्छी हो, हम शब्दों के साथ खेल सकें, बोलते समय इन सब शब्दों का हम इस्तेमाल करें और अपनी भाषा को बहुत अच्छा बना लें। तो आइए देखिए, ऑल द डे लॉन्ग का मतलब होता है दिन भर, सारा दिन, द होल डे। ही डज नथिंग बट वंडर ऑल द डे लॉन्ग रेकलेसली। ही डज नथिंग, वह कुछ नहीं करता है, बट वंडर ऑल द डे लॉन्ग रेकलेसली, और लापरवाह से दिन भर वह भटकता रहता है, इधर उधर घूमता रहता है। तो इसका हो गया ऑल द डे लॉन्ग, सारा दिन। रेकलेसली, ही वॉन्डर्स रेकलेसली ऑल द डे लॉन्ग। गॉड्स ऐप, जन्मजात मूर्ख। बॉर्न फुलिश, मतलब जन्मजात मूर्ख, जन्म से ही मूर्ख, फुलिश है। इसका क्या हो गया? जॉनसन इज अ गॉड्स ऐप। जॉनसन क्या है? जन्मजात मूर्ख है, पैदा हुआ तब से मूर्ख ही है। गॉड्स ऐप का मतलब हुआ जन्मजात मूर्ख। उसके बाद आइए, टू प्ले द ऐप, नकल करना। टू प्ले द ऐप, नकल करना। डू यू थिंक दैट बाय प्लेइंग द ऐप कैन एनीवन बी अ ग्रेट ऑरेटर? क्या आप समझते हैं नकल करके कोई एक बड़ा ऑरेटर, एक स्पीकर बन सकता है? डू यू थिंक दैट बाय प्लेइंग द ऐप कैन एनीवन बी अ ग्रेट ऑरेटर? विद ओपन आर्म्स, खुले दिल से, कॉर्डियली। द PM ऑफ इंडिया वेलकम द प्रपोजल ऑफ द पीपल विद ओपन आर्म्स। भारत के प्रधानमंत्री ने जनता के प्रस्ताव को
खुले दिल से स्वागत किया। The PM of India welcomed the proposal of the people with open arms. A bag of bones, दुबला पतला व्यक्ति, a lean and thin person. A bag of bones का मतलब हुआ दुबला पतला व्यक्ति, a lean and thin person. Your sister looks like a bag of bones. तुम्हारी सिस्टर, तुम्हारी बहन बिल्कुल दुबली पतली नजर आती है, बैग ऑफ बोन्स। ऑन द बॉल, सावधान, चौकस, अलर्ट, कॉम्पिटेंट। यू मस्ट बी ऑन द बॉल व्हाइल आंसरिंग द क्वेश्चंस। जब आप क्वेश्चन का आंसर दे रहे होते हैं उस समय आपको सावधान होना चाहिए, अलर्ट होना चाहिए। यू मस्ट बी ऑन द बॉल। टू बियर वंस हर्ट, अपने दिल की बात को प्रकट करना। टू मेक नोन वंस deepest feelings. It is not good to bear one's heart of one's family matters with everyone. मतलब it is not good to bear one's heart of one's family matters. यह अच्छी बात नहीं है कि अपने परिवार के मामलों को, अपने परिवार की बातों को दूसरे के सामने में प्रकट करे। ये अच्छी बात नहीं है। घर में मेरा क्या हो रहा है, किसी घर में कुछ हो रहा है, परिवार के साथ क्या हो रहा है, उसको दूसरे के सामने में प्रकट नहीं करना चाहिए। तो इसका हो गया, इट इज़ नॉट गुड टू बेयर वंस हर्ट ऑफ वंस फैमिली मैटर्स विद एवरीवन। सबके साथ हम अपने परिवार की बात को नहीं प्रकट करना चाहिए, नहीं बताना चाहिए। टू सेल वन अ बार्गेन, किसी को बेवकूफ़ बनाना। टू बी फूल समवन, टू सेल वन अ बार्गेन, किसी को बेवकूफ़ बनाना। टू बी फूल someone. It is seen that politicians sells their bargain to the voters to win the election. ऐसा देखा जाता है कि पॉलिटिशियंस, राजनीतिज्ञ वोटर को इलेक्शन जीतने के लिए बेवकूफ़ बनाते हैं, है ना, किसी को बेवकूफ़ बनाना। एक बार पढ़ देता हूँ। All the day long, सारा दिन, he does nothing but wander all the day long, recklessly. God's app, जन्मजात मूर्ख। जॉनसन is a God's app. To play the app, नकल करना। Do you think that by playing the app can anyone be a great orator? With open arms, खुले दिल से, the PM of India welcomed the proposal of the people with open arms. A bag of bones, दुबला पतला व्यक्ति। Your sister looks like a bag of bones. On the ball, सावधान, चौकस। You must be on the ball while answering the questions. To bear one's hurt, अपने दिल की बात को प्रकट करना। It is not good to bear one's hurt of one's family matters with everyone. To sell one a bargain, किसी को बेवकूफ़ बनाना। It is seen that politicians sell their bargain to the voters to win the election. ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। टू बीट अबाउट द बुश, बेकार की बातें करना। इसका अंग्रेजी में हो गया टू अप्रोच द सब्जेक्ट विदाउट कमिंग टू द पॉइंट। सेंटेंस है, द मिनिस्टर बीट अबाउट द बुश एंड डिड नॉट क्लैरिफाई द इश्यू। मंत्री ने बेकार की बातें की और मामले को सुलझाया नहीं, मामले को स्पष्ट नहीं। द एयर और टू बीट द विंड, निरर्थक प्रयत्न करना का मतलब होता है टू मेक द फ्यूटाइल अटेम्प्ट। यू आर बीटिंग द एयर टू परसुएड हिम, तुम उसे फुसलाने का बेकार का प्रयत्न कर रहे हो, तुम उसे समझाने का बेकार का प्रयत्न कर रहे हो, तुम उसे बहलाने का बेकार का प्रयत्न कर रहे हो। तो इसमें क्या है, या तो हम कहेंगे टू बीट द एयर या हम कहेंगे टू बीट द विंड, दोनों एक ही बात है। इसका मतलब हो गया निरर्थक प्रयत्न करना, प्रयास कर रहे हैं लेकिन वह प्रयास सफल नहीं होगा। बेड एंड बोर्ड, खाने रहने की व्यवस्था। बेड एंड बोर्ड, खाने रहने की व्यवस्था। फूड एंड लॉजिंग, दिस रेस्टोरेंट प्रोवाइड्स प्रॉपर बेड एंड बोर्ड टू द टूरिस्ट। यह रेस्टोरेंट या भोजनालय टूरिस्टों के लिए, सैलानियों के लिए खाने रहने का उत्तम व्यवस्था करता है।
दिस रेस्टोरेंट प्रोवाइड्स प्रॉपर बेड एंड बोर्ड टू द टूरिस्ट। उसके बाद आइए, अ बेड ऑफ रोजेज, मजे की स्थिति या गुलाबों का सेज हम कह सकते हैं। लाइफ इज नॉट अ बेड ऑफ रोजेज, जीवन मजे की स्थिति नहीं है, जीवन गुलाबों का सेज नहीं है, जीवन में कष्ट ही कष्ट होता है। अ बेड ऑफ थॉर्न्स, तकलीफ भरी स्थिति। लाइफ इज अ बेड ऑफ थॉर्न्स, जीवन तकलीफ भरी स्थिति का नाम होता है। जीवन कांटों का सेज होता है, जीवन में हमेशा खुशी नहीं मिलती है, बहुत तकलीफ सहना पड़ता है। तो यही है अ बेड ऑफ थॉर्न्स। उसके बाद है टू डाई इन बेड, स्वाभाविक मृत्यु। टू डाई इन बेड, टू डाई अ नेचुरल डेथ। टू डाई इन बेड का मतलब हुआ टू डाई अ नेचुरल डेथ, मतलब स्वाभाविक मृत्यु। माई ग्रैंडफादर वॉज अ रिलीजियस मैन, ही डाइड इन बेड। मेरे ग्रैंडफादर एक रिलीजियस मैन थे, एक धार्मिक व्यक्ति थे। ही डाइड इन बेड, वे स्वाभाविक मृत्यु को प्राप्त किए। टू गो बिहाइंड वंस वर्ड, वादा करके मुकर जाना। टू डिनाई, मिस्टर सेन नेवर गोज बिहाइंड हिज वर्ड। मिस्टर सेन कभी भी अपने वादे से मुकरते नहीं हैं। बिटवीन द डेविल एंड द डीप सी, दो तरफ मुसीबत में फंसना। इन अ डिलेमा, दो तरफ मुसीबत में फंसना। इन अ डिलेमा बिटवीन द डेविल एंड द डीप सी, इसका सेंटेंस हो जाएगा, आफ्टर डिसीजन ऑफ द कोर्ट द ट्रेडर्स हैड फॉलन बिटवीन द डेविल एंड द डीप सी। कोर्ट के डिसीजन के बाद ट्रेडर्स दोनों तरफ मुसीबत में फंस गए। ट्रेडर्स, व्यापारी लोग, दोनों तरफ मुसीबत में फंस गए, ना इधर के ना उधर के। बिटवीन टू स्टूल्स, अनिश्चितता की स्थिति में होना। इन ए स्टेट ऑफ अनसर्टेनिटी, समटाइम्स एवरीवन फाइंड हिमसेल्फ बिटवीन टू स्टूल्स इन हिज लाइफ। कभी कभी प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन में अनिश्चितता की स्थिति में होना पड़ता है। बिटवीन टू स्टूल्स इन लाइफ, आप लोगों ने समझ लिया। मैं फिर से एक बार इसको पढ़ करके बता देता हूँ। टू बीट अबाउट द बुश, बेकार की बातें अबाउट द बुश एंड डिड नॉट क्लैरिफाई द इश्यू। टू बीट द एयर और टू बीट द विंड, निरर्थक प्रयत्न करना। यू आर बीटिंग द एयर और यू आर बीटिंग द विंड टू परसुएड हिम। बेड एंड बोर्ड, खाने रहने की व्यवस्था। दिस रेस्टोरेंट प्रोवाइड्स प्रॉपर बेड एंड बोर्ड टू द टूरिस्ट। अ बेड ऑफ रोजेज, मजे की स्थिति। लाइफ इज नॉट अ बेड ऑफ रोजेज। अ बेड ऑफ थॉर्न्स, तकलीफ भरी स्थिति। लाइफ इज अ बेड ऑफ थॉर्न्स। टू डाई इन बेड, स्वाभाविक मृत्यु। माई ग्रैंडफादर वॉज अ रिलीजियस मैन, ही डाइड इन बेड। टू गो बिहाइंड वंस वर्ड, वादा करके मुकर जाना। मिस्टर सेन नेवर गोज बिहाइंड हिज वर्ड। बिटवीन द डेविल एंड द डीप सी, दो तरफ मुसीबत में फंसना। आफ्टर डिसीजन ऑफ द कोर्ट द ट्रेडर्स हैड फॉलन बिटवीन द डेविल एंड डीप सी। बिटवीन टू स्टूल्स, अनिश्चितता की स्थिति में होना। समटाइम्स एवरीवन फाइंड हिमसेल्फ बिटवीन टू स्टूल्स इन हिज लाइफ। ठीक है, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बिग टाइम, किसी पेशे में अपने चरम बिंदु पर होना। द हाइएस्ट लेवल इन एनी प्रोफेशन और ऑक्यूपेशन। द बिग टाइम, द हाइएस्ट लेवल इन एनी प्रोफेशन और ऑक्यूपेशन, किसी पेशे में अपने चरम बिंदु पर होना। मुकेश अंबानी हैज़ हिट द बिग टाइम इन इंडियन इंडस्ट्रीज। मुकेश अंबानी भारतीय उद्योग में अपने चरम बिंदु पर हैं। टू बीट एंड सिप, खाना पीना। टू बीट एंड सिप का मतलब हुआ खाना पीना। समथिंग टू ईट एंड ड्रिंक। टू बीट एंड सिप, समथिंग टू ईट एंड ड्रिंक, खाना पीना।
We went to चांदनी चौक to beat and sip something. हम लोग चांदनी चौक गए कुछ खाना पीना करने के लिए. To bite one's lips. अपनी भावना को दबाना. To bite one's lips. Repress one's emotion. To bite one's lips. To repress one's emotion. अपनी भावना को दबाना. She was trying to bite her lips while she knew her sister stole my watch. वह अपनी भावना को दबाने का प्रयास कर रही थी जब उसको पता चला कि उसकी बहन ने मेरी घड़ी को चुरा ली. टू बीटर्स ऑफ लाइफ. जीवन के कटु अनुभव. बीटर एक्सपीरियंसेस ऑफ लाइफ. जीवन के कटु अनुभव. बीटर एक्सपीरियंसेस ऑफ लाइफ. द बीटर्स ऑफ लाइफ आर द बेस्ट टीचर्स. जीवन के कटु अनुभव अच्छे शिक्षक होते हैं. ब्लैक डॉग. दुखी उदासी. मेलनकॉली. द ब्लूज. When Mr. Sharma lost the election, the black dog appeared on his head. जब मिस्टर शर्मा चुनाव हार गए तो दुखी या उदास सिर पर दिखने लगा. Born on the wrong side of the blanket. इसका अंग्रेजी हो जाएगा born out of wedlock. बिना शादी के संतान. Born out of wedlock. A man who born on the wrong side of the blanket is often considered illegal child. वह व्यक्ति जो बिना शादी का संतान होता है उसे समाज के लोग एक अवैध संतान के रूप में व्यवहार करते हैं या उसके लिए विचार रखते हैं. ब्लेज ऑफ लाइट. रोशनी की चकाचौंध. रोशनी की चकाचौंध. डजलिंग ऑफ लाइट. A colorful program on his wedding was presented in the blaze of light. उसके विवाह के अवसर पर एक रंगारंग प्रोग्राम को रोशनी की चकाचौंध में आयोजित किया गया. Cold blood. Deliberately, ruthlessly. इसका अंग्रेजी दूसरा हो जाएगा deliberately, ruthlessly. निर्ममता पूर्वक. Two persons were killed in cold blood in police एनकाउंटर. दो व्यक्ति पुलिस के मुठभेड़ में निर्ममता पूर्वक मारे गए. फिर से मैं एक बार इसको पढ़ देता हूँ, आप ध्यान दीजिए. द बिग टाइम. किसी पेशे में अपने चरम बिंदु पर होना. मुकेश अंबानी हैज हिट द बिग टाइम इन इंडियन इंडस्ट्रीज. टू बीट एंड सिप. खाना पीना. वी वेंट टू चांदनी चौक टू बीट एंड सिप समथिंग. To bite one's lips. अपनी भावना को दबाना. She was trying to bite her lips while she knew her sister stole my watch. Two beaters of life. जीवन के कटु अनुभव. The beaters of life are the best teachers. Black dog. दुखी उदासी. When Mr. Sharma lost the election, the black dog appeared on his head. Born on the wrong side of the blanket. बिना शादी के संतान. A man who born on the wrong side of the blanket is often considered illegal child. Blaze of light. रोशनी की चकाचौंध. A colorful program on his wedding was presented in the blaze of light. In cold blood. निर्ममता पूर्वक. Two persons were killed in cold blood in police encounter. इस तरह से इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अच्छी तरह से प्रैक्टिस कीजिए, याद कीजिए. ठीक है, तो आज के लिए इतना ही. मैं इस तरह के कंटेंट्स पर वीडियो लेसन बनाता रहता हूँ. के लिए स्पोकन के लिए और कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए मैंने जो वीडियो लेसन बनाया है उसे आप ज़रूर देखिए. यदि अब तक आप मेरे YouTube चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, लाइक कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए. और डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को क्लिक करके प्रीवियस वीडियो को देखिए. आई बटन में दिए गए लिंक को भी आप प्रेस करके प्रीवियस वीडियो को देखिए. तो आज के लिए इतना ही. थैंक यू वेरी मच. हैव अ नाइस डे, हैव अ नाइस ड्रीम. थैंक यू.